हेलो गाइस, मैं प्रवीण कौरव स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप सर जीके में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो हमारा सेगमेंट है जिसमें हम साइंस से रिलेटेड 20 क्वेश्चन में आपको यूनिट वाइज, ठीक है, जो आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो हम लाइट के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए भाई आ जाइएगा। और गाइस पर डे ये जो आपकी क्लास होगी वो कब होती है? दोपहर में 2 PM पर, ठीक है, 2 बजे आपकी क्लास होगी, ठीक है। चलिए देखिएगा साइंस क्विज आज गाइज लाइट यूनिट से रिलेटेड है, ठीक है। गाइज देखिएगा पहला क्या है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया गया था, ठीक है। बताइएगा प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? स्पीड ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट नोन, किसने गाइज किया था? किसने इसको सबसे पहले बताया था स्पीड ऑफ लाइट को? ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोमर साहब ने इसको सबसे पहले दिया था, ठीक है। किसने दिया था? रोमर साहब ने गाइज इसको सबसे पहले दिया था, ठीक है। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए देखिएगा नेक्स्ट गाइज क्या है? नेक्स्ट क्या है देखिएगा, प्रकाश वस्तुतः एक तरंग है। बताइएगा प्रकाश गाइस क्या है, कौन सी तरंग है? लाइट क्या है? लाइट इज वर्चुअली अ वेव। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया जो नॉन मैकेनिकल वेव है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है, जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिनको माध्यम की जरूरत नहीं रहती है, वो वैक्यूम में भी निर्वात में भी ट्रेवल करती हैं। तो गाइस लाइट क्या है बेसिकली आप देखोगे तो ये लाइट क्या है गाइस, कैसी वेव है? जो लाइट है वो कैसी है गाइस? अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। कैसी वेव है? अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। क्लियर है, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या बोलता है कि प्रकाश का रंग किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? बाय होम इज द कलर ऑफ लाइट ऑब्टेन। किसके द्वारा गाइस प्राप्त किया जाता है? आवृत्ति के द्वारा, फ्रिक्वेंसी के द्वारा क्या किया जाता है? प्रकाश का रंग प्राप्त किया जाता है। क्लियर, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है गाइस? नेक्स्ट बोलता है कि प्रदीपन की तीव्रता का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है गाइस? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन की यूनिट क्या होती है? ल्यूमेन होती है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ल्यूमेन यूनिट है। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट गाइस क्या है कि प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? बताइएगा प्रकाश स्पीड ऑफ लाइट गाइस कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट? किस में होती है गाइस? निर्वात में, वैक्यूम में। क्लियर है, निर्वात में, वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट गाइस क्या है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। किसके कारण दिखाई देता है गाइस? क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग होती है, ठीक है। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन होता है, ठीक है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण क्या होता है? इट अपीयर्स ब्लू। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा कि आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है। अ रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई। किसके कारण गाइस बनता है? कि जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। किसके कारण होता है? डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। बेसिकली ये जो फिनोमेना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट का, ये गाइस इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये तीनों प्रोसेस भी इसमें होती हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर, चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या कहता है कि तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं गाइस, ठीक है। व्हाट कॉजेज स्टार टू ट्विंकल? किसके कारण टिमटिमाते हैं? किसके कारण गाइस ट्विंकल करते हैं स्टार? रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। क्लियर है, रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। देखिएगा ये बिल्कुल मैंने देखा है, मैंने बहुत इन क्वेश्चंस को निकाले हुए हैं जो कि आपके NTPC ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या बोलता है कि यदि जल से भरे हुए बर्तन में किसी छड़ को आंशिक रूप से डुबाया जाए तो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ये किसका कारण होता है गाइस? इफ अ रॉड इज पार्शियली इमर्स्ड इन अ वेसल फिल्ड विद वाटर इट अपीयर्स बेंड। किसके कारण? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण। अगर आपने देखा होगा कि किसी जलाशय में या फिर पॉन्ड में जब आप मछली को तीर से स्ट्राइक करते हो, मारते हो उसको, तो गाइस मछली क्या है, हमको ऊपर दिखाई देती है, ठीक है, लेकिन उसकी एक्चुअल डेप्थ कहीं और रहती है मछली, लेकिन हमको ऊपर दिखाई देती है इसी रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। क्लियर, देखिएगा नेक्स्ट, नेत्र तंतु कार्य करता है, ठीक है। आई फाइबर्स वर्क किस पर कार्य करता है गाइस? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा, अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, ठीक है। लेटर अपीयर्स स्मॉल। किसके कारण छोटा दिखाई देता है गाइस? अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है, कॉनकेव लेंस। क्लियर है, अवतल लेंस के द्वारा, कॉनकेव लेंस, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष को पूरा करने के लिए
प्रयोग में लाया जाता है। देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष या फिर इस चीज को गाइस क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, या फिर लॉन्ग साइट डिफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इसके लिए गाइस हम कौन से लेंस का यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि किताब में मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वह कौन सा लेंस है, ठीक है, वह कौन सा लेंस है ये आपको बतलाना है, ठीक है। कौन सा लेंस है गाइज, इफ यू लिफ्ट अ लेंस अबव द बुक, इफ द प्रिंटेड लेटर्स इन द बुक अपीयर्स टू बी अनलार्ज, देन विच लेंस इट इज। कौन सा लेंस है गाइज, वो कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच के गुटके में प्रकाश प्रवेश करती है तो उसकी क्या होती है। देखिए क्या बोल रहे हैं, वायु से कांच में, ठीक है, मतलब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि रेयर से डेंसर में जाने पर स्पीड कम हो जाती है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पर क्या घटती है उसकी, when a light beam enters the glass of block from air its wavelength decreases, ठीक है। क्या होती है उसकी वेवलेंथ, क्या हो जाती, डिक्रीज हो जाती। अगर आपने स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला पता होगा तो v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है, एन लैम्डा, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वेवलेंथ है। अगर स्पीड ऑफ लाइट कमेगी जब आप विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाओगे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाओगे, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो उसी के कारण गाइस क्या होगी, उसकी वेवलेंथ भी घटती है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं, ठीक है, इस चीज को नोट करना। क्लियर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या बोलता है कि दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स। कितनी होगी गाइज, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर है, अनंत होगी, इनफाइनाइट होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी नीले प्रकाश, लाल प्रकाश एवं पीले प्रकाश में से किसके लिए अधिक होती है, ठीक है। दी फोकस डिस्टेंस ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज इंडिगो, रेड एंड, देखिए इज एक्चुअली इसको ये नीला है, ठीक है, इसको कर लेना ब्लू, ठीक, ये नीला है, ठीक है, ब्लू, रेड लाइट एंड येलो लाइट इज मोर फॉर होम, किसके लिए गाइस ज़्यादा होगी, ठीक है। आपने देखा होगा जो कन्वर्जिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की होती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तभी तो डेंजरस पॉइंट पर आपने देखा होगा कि हम किसका उपयोग करते हैं, जैसे सिग्नल्स पर हो गया, ठीक है, तो गाइस किसका यूज़ किया जाता है, रेड कलर का, ठीक है, ताकि आपको बरसात में भी ईजिली दिख सके, ठीक है, वो रेड कलर ईजिली दिख सके, इसकी वेवलेंथ भी ज़्यादा होती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि सूर्य डूबने से ठीक पहले दीर्घ वृत्तीय क्यों प्रतीत होता है। वाई डज द सन अपीयर्स लॉन्ग बिफोर द सनसेट, किसके कारण होता है गाइज, अपवर्तन प्रभाव के कारण, ठीक है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट, ठीक है, रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना के, कहाँ पर बनता है गाइज, जो निकट दृष्टि दोष है, ठीक है, जो मायोपिया जिसको बोलते हैं, इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है रेटिना के कहाँ, सामने बनती है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के गाइज कहाँ, सामने बनती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या बोलता है कि अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब होता है। अब वर्चुअल मिरर इज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर, कैसी होती है गाइस बताइएगा, जो वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है वो कैसी होती है, वो वस्तु से बड़ी होती है, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कहाँ पर होती है, मिरर के पीछे, हम उसको फॉर्म्ड कराते हैं, वो एक्चुअली मीट नहीं करती है। क्लियर है। सो गाइज ये जो सारे क्वेश्चन थे ये हमने लाइट से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको एज अ वन लाइनर टाइप दिया, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार फिर बताता हूँ, जो आपकी ये जो पर डे क्लास होगी 2 PM पर होगी, ठीक है, आफ्टरनून में 2 PM पर, दोपहर में 2 बजे होगी। होप सो गाइज, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जो भी गाइज नया है, नया स्टूडेंट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संदीप सर जी के ऑफिशियल है। और जिसने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है गाइज, वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, संदीप सर जी के ऑफिशियल, ठीक है, वहाँ जाकर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।